Good morning, everyone. So here we are with another kind of concentration cells, the electrolytic concentration cells without transference. मैंने आपको एक जनरल आइडिया दिया था कि ट्रांसफरेंस विदाउट ट्रांसफरेंस का क्या मतलब हुआ और ट्रांसफरेंस का क्या मतलब हुआ। तो हम उसी की सब कैटेगरीज को एलाबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स से एंड दैट टू विदाउट ट्रांसफरेंस, जब वहाँ पे डायरेक्ट आयंस की मूवमेंट नहीं हो रही होती है, ये मतलब हुआ इसका विदाउट ट्रांसफरेंस। और ये उसी की दूसरी सब कैटेगरी है। यहाँ पे इलेक्ट्रोड की जगह इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन डिफर करेगी दोनों सोल्यूशन में, और उसकी वजह से कुछ नेट ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उसको हम देखना है हमने यहाँ पे। सो इन दिस टाइप ऑफ सेल द टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बट दे हैव डिफरेंट कंसंट्रेशन। मतलब जो एनोडिक कंपार्टमेंट होगा उसमें कंसंट्रेशन अलग होगी और कैथोडिक कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन अलग होगी। हालांकि जो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा वो दोनों कंपार्टमेंट में सेम रहेगा। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। दिस कैन बी सब डिवाइडेड इंटू टू फर्दर कैटेगरीज लाइक द इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल्स विच आर कनेक्टेड बाई अ सॉल्ट ब्रिज। उनके जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है जो कि डिफरेंट कंसंट्रेशन के है, उनको सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट किया होगा, और बाई कंबाइनिंग टू सेल्स। सो ये कैटेगरी हम एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वी स्टार्ट विद द फर्स्ट कैटेगरी, the two electrolytic concentrations where are connected by salt bridge. In this case, the two electrolytic solutions are separated from each other by means of a salt bridge. And as the two electrolytic solutions are not in direct contact with each other, therefore the transference of ions from one solution to other does not take place, and hence they are called the electrolytic concentration cells without transference. मतलब सीधी सी बात है कि जहाँ विदाउट ट्रांसफरेंस आ रहा है वहाँ पे आयंस की मूवमेंट नहीं रहेगी, वहाँ पे सिर्फ कंसंट्रेशन में दोनों कंपार्टमेंट में फ़र्क रहेगा। So let's we start first with electrolytic concentration cells where the electrolytes are connected by the. So in this category there are two different electrodes, as here it has been written here. Here we will discuss two different types of cells. The first being where the electrodes are the gas electrode. अब हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो गैस इलेक्ट्रोड भी हो सकते हैं और वो मेटल के इलेक्ट्रोड्स भी हो सकते हैं। तो ये जो फिनोमिना है जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल्स डिफर कर रहे हैं और वो कनेक्टेड है सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, वहाँ पे दो सिचुएशन अराइज हो रही हैं। या तो हम इलेक्ट्रोड्स गैस के लें या फिर हम मेटल के लें इनको। फॉर एग्जांपल हम गैस इलेक्ट्रोड से शुरू कर लेते हैं। तो अब फर्स्ट कैटेगरी से शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दो इलेक्ट्रोड है। अब गैस इलेक्ट्रोड का मतलब हुआ कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के इलेक्ट्रोड है। ये हाइड्रोजन गैस का जो इलेक्ट्रोड है यही एक तरफ एनोड बिहेव कर रहा है, दूसरी तरफ कैथोड बिहेव कर रहा है। और ये डिफरेंट कंपार्टमेंट्स है जिसको हम एक को कहते हैं एनोडिक कंपार्टमेंट, एक होता है कैथोडिक कंपार्टमेंट। और आप देख रहे हैं कि इन दोनों जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो सेम है, बट इनकी एक्टिविटीज़ यानी कि कंसंट्रेशन डिफर कर रही हैं। कैथोडिक कंपार्टमेंट की कंसंट्रेशन A2 है और एनोडिक की कंपार्टमेंट की जो कंसंट्रेशन है वो A1 से रिप्रेजेंट कर रही है, और ये दोनों सोल्यूशन थ्रू सॉल्ट ब्रिज कनेक्टेड है। तो ये पहली सब कैटेगरी हम जिसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो इन दिस टाइप ऑफ सेल देर आर टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स एंड इन ईच इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसा होता है। एंड बट द एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयन इन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स इज डिफरेंट एंड द टू इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड बाई अ सॉल्ट ब्रिज। ये हम पहले बात कर चुके हैं। सो ऑक्सीडेशन जो हो रही है एनोडिक कंपार्टमेंट में उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेयर दिस हाइड्रोजन इज बीइंग गेटिंग कन्वर्टेड इनटू H पॉजिटिव विद द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. So this is oxidation taking place here, and in the reduction side in this cathodic compartment the H positive ion taking up electron and they are producing this hydrogen gas here. So overall reaction जब हम इन दोनों को sum up करेंगे तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, हाफ H2 से हाफ H2 कैंसिल होगा. So we can say that the H positive ion which have activity or the concentration A2 is in equilibrium with the H positive ion which have activity A1. बेसिकली ये जो दो सोल्यूशन है H पॉजिटिव आयन के वो आपस में इक्विलिब्रियम में रहेंगे यहाँ पे, बट वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है. सो वी कैन कॉल इट द सेल इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन विद एक्टिविटी A2 टू द सोल्यूशन वेयर द H पॉजिटिव आयन हैव एक्टिविटी A1. अब इस सिचुएशन में EMF कैसे कैलकुलेट होगा वो देख. तो उसके लिए हमें नर्नस्ट इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी. दो इलेक्ट्रोड है, एक एनोड है एक कैथोड है. एनोड पे अलग से लगेगी इक्वेशन और कैथोड पे अलग से लगेगी, और टोटल EMF जो सेल का होगा वो E राइट माइनस E लेफ्ट करके हम कैलकुलेट करते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं. सो लेट सपोज दैट सम देयर इज इलेक्ट्रोड E1, और इस E1 का जो EMF है दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड EMF ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्लस
RT/F इंटू नेचुरल लॉग ऑफ A1। ये कहाँ से आ रहा है पूरा फैक्टर, ये नर्नस्ट इक्वेशन से आ रहा है। अब हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसको हम हमेशा जीरो लेते हैं बाई कन्वेंशन। वो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी थी, तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रहता है SHE, उसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जीरो रहती है। सो वी कैन कॉल इट, वी कैन फिक्स या पुट अप हेयर ज़ीरो। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो E1 है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड है, उसका जो नेट वैल्यू EMF की बन रही है दैट इज इक्वल टू RT/F इंटू नेचुरल लॉग ऑफ A1। सॉरी, कैथोडिक की बात हो रही है क्योंकि कैथोड की एक्टिविटी A1 है। नेक्स्ट सेम इक्वेशन अगर हम एनोडिक उसमें भी अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे भी E0 और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और E2 की वैल्यू वहाँ पे बनेगी RT/NF नेचुरल लॉग ऑफ A2। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे फैक्टर, कि कौन से कंपार्टमेंट की क्या कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव आयन की। सो ओवरऑल इक्वेशन कैन बी रिटन एज H पॉजिटिव विद concentration या activity A2 is in equilibrium with H positive with activity A1. So net EMF will be equal to the EMF of right hand side electrode minus EMF of left hand side electrode. तो यहाँ पे RT/F ln A2 माइनस RT/F इंटू ln A1 आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो लॉग को हम इस फॉर्म में यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि A2 माइनस A1 नेचुरल लॉग ऑफ A2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ A1 नेचुरल लॉग ऑफ A2 डिवाइड बाई A1 होता है। So here the A1 and A2 are the activity of hydrochloric acid in two solutions, and it is observed from the equation 6 that the reaction does not involve transfer of electrolyte from one solution to other directly. It takes place indirectly, and therefore a concentration cell without transference is obtained over here. मतलब डायरेक्टली सोल्यूशन आपस में कांटेक्ट में नहीं है, वो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब कुछ एक्सटर्नल मीडिया लगा हुआ उनको कनेक्ट करने के लिए। दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग दिस सेल एज इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस। अब दूसरी कैटेगरी में चलते हैं जहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होंगे वो मेटल के होंगे, जैसे कि जिंक इलेक्ट्रोड की बात हो रही है। तो इसमें क्या किया हुआ कि दो जिंक के इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड है एक एनोड है, दोनों जिंक के बने होंगे वो, और उनको डिप किया हुआ जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में। एनोडिक कंपार्टमेंट में भी जिंक सल्फेट है, कैथोडिक में भी जिंक सल्फेट है, और दोनों में जिंक के इलेक्ट्रोड डिप करके रखे हुए हैं। बट द ओनली डिफरेंस कि एनोडिक कंपार्टमेंट की जो कंसंट्रेशन है वो उसको हम A1 लिख रहे हैं, और जो कैथोडिक कंपार्टमेंट की जो कंसंट्रेशन है उसको हम A2 लिख रहे हैं। वो देख लेना आप। Oxidation reaction can be represented as where the zinc is being getting oxidized into zinc 2 positive with the loss of 2 electron. So the value of N here is 2 because there is net 2 electron exchange. So reaction can be represented as where zinc 2 positive are taking up electron and they are producing zinc metal here. So overall reaction can be written as, जो हम इन दोनों को आपस में एड अप करेंगे, so we can call it that the zinc positive ion concentration in one of the compartment where it is A2 is in equilibrium with zinc 2 positive ion concentration where the activity is A1. So in this process 1 mole of zinc 2 positive ions from the solution in which the activity is A2 to the solution is transferred to the solution where the activity is A1. तो आपस में ट्रांसफर हो रहा है उनका थ्रू सॉल्ट ब्रिज, बट फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हमने मेटल के इलेक्ट्रोड लिए, जिंक के इलेक्ट्रोड लिए। तो EMF फिर से वही आ जाएगा RT/2F। 2 क्यों आया, क्योंकि N की वैल्यू 2 है वहाँ पे, और नेचुरल लॉग ऑफ एक्टिविटी इन वन ऑफ द कंपार्टमेंट डिवाइड बाई एक्टिविटी इन द अनदर कंपार्टमेंट। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा और इन्होंने इसको कॉम्प्लिकेट ही कह सकते हैं करने की कोशिश की कि एक्टिविटी को हम मोलैलिटीज़ और एक्टिविटी कोफिशिएंट की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मोलैलिटी A1 इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलैलिटी इनटू कोफिशिएंट, एक्टिविटी कोफिशिएंट, और फिर A2 के लिए भी यही डेफिनेशन आ जाएगी। फिर A2 और A1 की जगह जब इनकी वैल्यूज़ पुट अप करेंगे तो ये एक नई EMF की इक्वेशन आ सकती है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ मोलैलिटीज़ एंड एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस। तो ये जनरल फॉर्म है। यहाँ तो हमें पता था कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है तो हमने यहाँ पे 2 रखी इसकी वैल्यू, बट अगर जनरल इक्वेशन है जहाँ नहीं पता तो हम उसको N सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। सो हियर इज अनदर कैटेगरी ऑफ सेल्स। Now moving to the next category, electrolytic concentration cells without transference obtained by combination of two cells. अभी तक हमने देखा 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया था कि जब 2 इलेक्ट्रोलाइट सेम है बट दोनों कंपार्टमेंट में उसकी कंसंट्रेशन डिफर कर रही है। तो पिछली कैटेगरी में हमने देखा कि जब हम उसको सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट कर रहे थे। अब दूसरे सब कैटेगरी आ रही है जिसमें जो 2 कंपार्टमेंट है उसमें हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू कंबाइन द 2 सेल्स। अब ये कैसे होता है ये देखते हैं यहाँ पे। These cells can be obtained by combining 2 simple cells
having electrode reversible with respect to each of the ion consisting of the electrode. For example, ये एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे. Consider a cell in which hydrogen electrode, this is hydrogen electrode, and silver electrode, ये silver electrode है, they are dipped in a solution of HCl of activity A1. अब एक कंपार्टमेंट को कैथोडिक होने वाला है, एक एनोडिक होने वाला है, और जो हमारा कैथोडिक कंपार्टमेंट है उसकी एक्टिविटी यानी उसमें जो HCl की कंसनट्रेशन है वो A1 से रिप्रेजेंट हो रही है, और जो हमारा एनोडिक कंपार्टमेंट है उसमें जो HCl की कंसनट्रेशन है वो A2 से रिप्रेजेंट हो रही है. तो अगर हमने कैथोडिक कंपार्टमेंट के लिए रिएक्शन लिखनी होगी तो हम ऐसे लिख सकते हैं, द सेल रिएक्शन इज हेयर, दिस इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन HCl यानी कि H पॉजिटिव है यहाँ पे, सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है हाइड्रोजन की, और रिडक्शन यहाँ Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव की फॉर्म में था और यहाँ जाके सिल्वर मेटल बन रहा है. तो डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, हेयर रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस. सो ये एक रिएक्शन हो गई कब, जब एक्टिविटी HCl की A1 है, और दूसरी जब HCl की एक्टिविटी A2 होगी, कंसंट्रेशन A2 होगी, तो उस सिचुएशन में जो सेल रिएक्शन बनेगी वो ये बनेगी. तो द सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन इज half H2 combining with AgCl producing silver and HCl with activity A2. So EMF of this cell is given by Nernst equation. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस पे हमने Nernst इक्वेशन अप्लाई करनी है. ये जो रिएक्शन है जहाँ पे HCl की एक्टिविटी या कंसंट्रेशन A1 है, और ये जो सिचुएशन जहाँ पे HCl की जो दूसरा कंपार्टमेंट है वहाँ पे जिसकी HCl की कंसंट्रेशन है वो A2 है. तो Nernst इक्वेशन दोनों कंपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट है दोनों में डिफरेंट कंसंट्रेशन के यूज़ हो रहे हैं. तो इस सेल के लिए जहाँ एक्टिविटी A1 है हम इसको लिख रहे हैं EMF इन वन ऑफ द कंपार्टमेंट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड EMF प्लस RT/F नेचुरल लॉग ऑफ 1/A1. अब इन्होंने कहा कि एक्टिविटी ऑफ सॉलिड सिल्वर क्लोराइड और हाइड्रोजन, यानी कि जो प्योर कंपाउंड है इनकी एक्टिविटी हम 1 लेंगे. ये जो जितने भी यहाँ पे बाकी की टर्म्स है इनकी एक्टिविटी 1 है. दैट इज़ वाई वी आर राइटिंग हेयर इन न्यूमरेटर 1, और बाकी जो HCl की एक्टिविटी पे हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि वो डिफ़र कर रही है दोनों सिचुएशन में. तो यहाँ पे इसकी एक्टिविटी A1 आ रही है. तो दूसरे कंपार्टमेंट में जब EMF देखेंगे, या जिसको हम कहते हैं कि कैथोडिक रिएक्शन है जो एनोडिक रिएक्शन हो रही है, उसके लिए EMF कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू ऑफ E2 हेयर विल बी इक्वल टू E0 डिवाइड बाई RT/F नेचुरल लॉग ऑफ इंटू 1/A2. अब A2 क्या है, एक्टिविटी HCl सोल्यूशन की जो कि दूसरे कंपार्टमेंट में लाई कर रहा है. तो फिर से वैसे ही नेट EMF हो जाएगा E1 माइनस E2, यानी कि एक्टिविटी ऑन राइट हैंड साइड माइनस एक्टिविटी ऑन लेफ्ट हैंड साइड. तो ये जो वैल्यूज़ आई इनको आपस में माइनस करेंगे. सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी विल get this equation. The net EMF of the cell is equal to RT/F natural log of activity of HCl in anodic compartment divided by activity of HCl in cathodic compartment. तो इसको अगर हमने यहाँ मोलैलिटीज़ और एक्टिविटी कोफिशिएंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो हम इस तरह से कर सकते हैं. अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 it is obvious that in this cell the EMF is produced due to the difference in concentration of the electrolyte. For example, 1 farad of electricity is produced and the overall net process involves the transfer of 1 mole of HCl from solution having activity A2 to the solution having activity A1. Since there is no direct transfer of electrolyte from one electrode to the another, it consists of an electrolytic concentration cell without transference. So for such a cell, the EMF can be calculated using the equation RT/F into natural log of A2/A1. अब ये देखना पड़ेगा कि एनायन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये साइन उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, कैटायन के रिस्पेक्ट में होगा तो पॉजिटिव हट जाएगा यहाँ से. नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ सेल्स. These type of cells are useful in determining the activity coefficient of the electrolyte taken in the concentration. अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रही है, और एक्टिविटी को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्टिविटी कोफिशिएंट में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो अगर हमारे पास EMF की वैल्यू नोन है, ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट है, तो अगर हम एक सेल या एक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा जिसका हमें ये फैक्टर नोन है, तो दूसरे की हम ये एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये इसकी सिग्निफिकेंस रहने वाली है यहाँ पे.